अभी पढ़ेगा वन के बारे में। वन वो वन जंगल झाड़, जंगल झाड़ के जंगल हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे पानी हवा जरूरी है ना, वो सबसे ज्यादा वन है। अगर वन यानी पेड़ रहेगा तो हवा मिल जाएगा और पानियों मिल जाएगा। लेकिन पानी तनी के दिक्कत होता है तब पानी तो सब कुछ कोई कोई चीज बचे चाहे ना बचे, पेड़ बचना चाहिए। कोई के लिए कुछ करो या ना करो, पेड़ के लिए कुछ नहीं करना। पेड़ यानी प्राकृतिक वन, वन को हमेशा बचाओ। जहाँ जैसे हो कोई हो रहा है तो बसे ही, यानी वन है तो हम है। वन का महत्व क्या है एक के बात में कि वन है तो हम है, वन नहीं तो हम नहीं। सोचो अगर पेड़ पूरा दुनिया के चाहे कुछ दूर तक के खत्म हो जाए तो हवा ना मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा में तो पानी नहीं एको में। हाँ, तो वन का कितना महत्व है, तो वो ही आ गया। तो बती मानव के आर्थिक जीवन का कौन एक प्रमुख अंग है। ऐसे तो आर्थिक जीवन हम लोग बोला है, मानव यानी हम लोग के आर्थिक जीवन यानी कि डेली जो जीते उस जीवन में कौन एक प्रमुख अंग है। प्रमुख अंग तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन जरूरी है, वन। एक बिना सब कुछ है, वन है तो हम है, नहीं तो नहीं, वन नहीं तो हम नहीं। तो वन ज्यादा जरूरी है। जंगल झाड़, जंगल झाड़ यानी पेड़, तो पेड़ पौधा बहुत जरूरी है ना। तो पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, ये अभियान चलता है। यानी कि पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, सब बात बहुत सारा में से लोगों ने कि वन है तो हम है। वही में से बताओ का वन का महत्व क्या है। देखो अभी वन यानी में से जो लकड़ी निकल गया था, लकड़ी से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, खाना बनाते हैं। हाँ, जलावन में ठंडा के दिन में आग तापते हैं। हाँ, वन के महत्व में देखो, वन के महत्व में अगर वन का महत्व पड़ेगा, तुम लोग को निबंध लिखना आ जाए जो पूरा लिखने के होता है, चाहे जो लेख लिख रहा है उस सब पे, तो वो में बोल जाता है। देखो वन का शुरू की पहली स्लोगन की वन है तो हम है, वन से क्या होता है, कैसे होता है, सब बात लिखेगा। अब वन के कहानी कि पेड़ है तो जो हम लोग जितना भी प्रदूषण करते हैं ना, जो कचरा होता है, हवा गंदा चाहे गाड़ी से निकलता है, धुआं करते हैं, तो सबको क्या करता है, पेड़ पौधा सोख लेता है। हाँ, सोख लेता है, कार्बन ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी कि हमार जितना खराब का गैस है सबको छोड़ता है, अच्छा अच्छा गैस देता है कि हम लोग हवा ले, हवा देता है। रात में तो तनी हाँ, अधिकतर पेड़ है रात में भी या दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी के पेड़, याद रखना, पीपल का पेड़ की कौन कौन पेड़ है जो रात दिन हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते रहता है। और पेड़ का सबसे मेन काम यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी प्रदूषण चीज है उसको सोख लेता है और ऑक्सीजन को देता है हम लोग को, ताकि हम लोग हवा जी सके। तो वन का महत्व में यही होगा। और देखो वन से क्या क्या बनता है वो लिख सकता है कि वन के वजह से बारिश होता है, जिससे पानी मिलेगा। वन के पेड़ पौधा न रहेगा तब देखो पत्ते में से वाष्पित होते हैं, पानी निकलता है, पानी सोखता है, वहां जाता है, फिर वही से बारिश होता है। तो जिस इलाका में अगर वर्षा कम हो यानी कि वन के कमी है पेड़ पौधा के, जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा होगा ज्यादा, हाँ, तो बहुत ज्यादा बारिश होते रहता है। हाँ, पूरा पहाड़ी इलाका। और वन का महत्व देख लो, हमारे जो लकड़िया से वो से कपड़ा उपड़ा तो बहुत सारा बनता है, उसी से खाना, रेशम के कीट से, हाँ, तब बहुत देख ले समझ गया। खाना बहुत सारा पेड़े से आता है। ठीक, हाँ, तब जो लकड़ी उपड़ी पर बैठे हुए हैं सब वही से है। ठीक, हाँ, बोर्ड सब वैसे पलाई चौकी सब जो कमाई सब बड़ा बड़ा घर बनाने के लिए जरूरत पड़ता है, सब उसी से होता है। अब देख लो दूध से रबड़ बनता है जिसे यूज करते हैं, प्लास्टिक के जो कपड़ा उपड़ा टाइप के बनता है तो सब दूध वही से। पेड़ पौधा, पेड़ के छाल से बहुत सारा हमारा पेड़ से ना हम लोग के बहुत सारा दवाई बनता है। ये वन का जड़ी बूटी तो सब पेड़ बहुत सारा पेड़ है आयुर्वेदिक दवाई से, वही आयुर्वेदिक से निकाल कर हमेशा सबके एलोपैथिक सब चल जाता है, तो अंग्रेजी दवाई तक बनाते रहता है। पेड़ से हाँ, पेड़ से तेल भी बनता है। तेल बहुत सारा ऐसा फल है जिसको खाएगा तो बहुत अच्छा स्वस्थ हो जाएगा, ताकत उगत में काम आएगा। पका हुआ पपीता तो सब पेड़ का महत्व है ना। तो पेड़ का महत्व में हम नहीं लिखे थे इसको कि पेड़ का महत्व में एक तरह से पहली लाइन कहते हैं ना कि पेड़ का महत्व के बारे में कितना बताए, जितना भी बताएंगे पेड़ का महत्व के बारे में बहुत कम है, लेकिन कुछ शब्दों को जो ज्यादा महत्व उसके बारे में लिखते हैं तो ये सब कहानी के पेड़ का महत्व में बता सकता है। और उसके बाद लिखा रहता है, अगर क्वेश्चन में आए तो 250 शब्द में, 100 शब्द में, कुछ ने या गिन कर दे दे कि 10 वाक्य बनाए या 20 वाक्य लिखे, तो ये सब बताता है। और ज्यादा देखो तो अपना सबसे ज्यादा था अमेजन के जंगल में, सबसे ज्यादा जंगल है वन है पूरा विश्व में सबसे ज्यादा, इसीलिए अमेजन को जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सबसे ज्यादा कार्बन थी। अमेजन के जंगल है तो जंगल ना काटे,
न बहुत घना है। वो में अब बहुत पानी है सांप वो में नदी ऊपर सांप से सब खिलाई है। काटा गया है, कटा ब्राजील में पड़ता है ना, काट भी देता उमे है ना बहुत। एगो आदमी गेले ना, ओकर नाम हम भूलल तो उ सांप के ना बहुत हां बहुत बड़का रही सांप बहुत। आई जे बोला ना वो भी काटता है, ओकरो भी काटते रहता है। हाँ वहाँ तो ऐसा ना कि अगर पेड़ पूरा बहुत सारा है बनल है तो तू अंदर जाएगा तो हवा के यहाँ पे इतना रोशनी ना पड़ता है, इतना घना हां पेड़ है। सही बोल रोशनी ना पड़ै हाँ, छै। पूरा सटल पर सटल रहता है। गाछी में देखता है कितने बहुत अब सटल बहुत बड़ा सटल बड़ा गाछी जंगल बनल है। रहता है और बहुत बड़ा बड़ा पेड़। हाँ बहुत बड़ा बड़ा ये हो जाता है कि पेड़ को ना बढ़ने के लिए ना सूर्य की रोशनी जरूरी है। तो पेड़ से सूर्य की रोशनी लेने के लिए जैसे होता है कि थोड़ा सा बोलेंगे जा जल्दी, जे पहले जाएगा से वहां से आम चुन कर लाएगा तो सब जल्दी से दौड़ेगा ना। हाँ। तो खाने के लिए जरूरी है, वैसी पेड़ को बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, रोशनी। तो सबसे पहले जे बढ़ का अगर 4 गो पेड़ बड़ा बड़ा ऐसे है तो सब पेड़ आज तन्नी को तो रोशनी ना जाएगा तो मर जाएगा। तो ए में से अगर सूर्य के प्रकाश उसको लेना था से बढ़ के ऊपर आना होगा ना, तो यह ले ली सब बढ़ के ऊपर, यह बड़का बड़का वो पेड़ होते चल जाता है। सूर्य के रोशनी के लेने के लिए और बढ़ता है तो वो और बढ़ता है बगल वाला जैसे बांस के पेड़ कैसे बहुत बड़का वो तो बढ़ने के लिए है। हाँ तो ये सब कहानी है। तो आप वो में से कहानी है कि अपना भारत में सबसे ज्यादा वन यानी जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में, हाँ विश्व में, हाँ किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में बहुत सारा जंगल रहने के कारण ना बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनाया गया है। मतलब कि वो एरिया में खाली कुछ जंगली जानवर भी ओकरो सबके जीवन है जीने के लिए। और वही जंगल में ना अभी हाल फिलहाल में आया है कितना 8 गो शेर को लाकर छोड़ा गया, चीता को। हाँ नरेंद्र मोदी का बर्थडे रहा। हाँ छोड़े, हाँ हेलीकॉप्टर फसल फिर ठीक तो छोड़ेगा। अब पूछा जाए ना कि सबसे ज्यादा शेर या चीता जो बाघ होता है सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा। बहुत कम हाँ, हो गए ना हाँ, चीता के लाल गेले। हाँ 140 के करीब अब हो गया है इसको लेकर पूरा करने के, इसके आसपास हो गया। पालने के लिए अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है, देखने के लिए सब जंगल में रहेगा तो जंगल में रौदा ना, जंगल है जंगल में लाकर जंगल देखो इतना दूर बड़ा जंगल है और चारों पट्टी से घेर दिया गया, इतना बना दिया कि नेशनल पार्क हो गया के अंदर कोई नहीं जाएगा तो घूमने वाला जाता है। आज जंगल झाड़ है जैसे चिड़ियाघर ना जाएगा तो वो बच का जाता है, ऐसे ज्यादा अटैक ना कर। चिड़ियाघर कैसे हाँ तो वो में तो सबके पिंजरा में रहे छै रखले। चिड़ियाघर में होता है जो पिंजरा में पैक करके रखा जाता है, छूड़ा जाता है। में तू घूमना है तो तू एगो पिंजरा में पैक होकर जाएगा, एगो गाड़ी रहेगा उसमें पूरा चारों पट्टी से पैक रहेगा, तुम्हें बैठ कर टुकड़ू देखेगा थोड़ा सा ऊपर आकर ऐसे सिरवा से लुभ देगा, लेकिन तो पिंजरा में रहेगा तू तो तोरा कुछ ना करेगा और खुलते घूमते उधर जाएगा। शीशा पर आकर चढ़ जाता है फोटो, कोई तू बगल से जाएगा और तू आराम से टहलते चलते घूमते उधर जाए कुछ ना करेगा। हाँ 6,000 करेगा था वही तरह। तो देखो ये कहने का मतलब सबसे ज्यादा वन कौन राज्य है, मध्य प्रदेश में। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत के अनुसार से वाला राज्य कौन है, कि मतलब कि देखो अगर इतना एरिया मध्य प्रदेश है और ये इतना कोई अथी है मिजोरम, तो सबसे ज्यादा ई में जंगल है, लेकिन अगर प्रतिशत के अनुसार है कि एक तनिए को जगह में बहुत सारा जंगल कौन राज्य में है, तो ये मिजोरम में। तो ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है, मिजोरम। मतलब कि जगह तन के है मिजोरम तन्नी को राज्य है, लेकिन यहाँ में बहुत सारा जंगल है। लेकिन मध्य प्रदेश बड़का को है तो बहुत सारा जंगल है। तो परसेंटेज जब लग जाता है ना कि 10 में से कितना परसेंट है, चाहे 100 में से 90% में, तो प्रतिशत के अनुसार से सबसे ज्यादा किस राज्य में है, मिजोरम में। और जब वैसी पड़ेगा तो देखो लगभग भारत में ना लगभग कितना प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है, 10 लाख। 10 मतलब कि देखो कोई आम के पेड़ हुआ तो वनस्पति अमरूद के तनी कितना रंग के पेड़ हो जाता है, सेब अनार अमरूद सब। तो फल में ना तू बोल रहा है। और ऐसा ऐसा हो जगह से जड़ी बूटिया खाली पेड़े है, कोई के लकड़ी बंधा सागवान के पेड़ पे, हाँ उस सब के अब अति मैग्रोव वन होता है सब हो जाता है। तो उस सब के प्रकार के लगे कितना 10 लाख के। अब वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब क्यों कहा, अमेजन के क्यों कहा जाता है वनों को फेफड़ा, हाँ बहुत बड़ा जंगल है, बहुत जंगल है तो वो कभी पेड़ पौधा रहेगा। आखिर फेफड़ा के मतलब देखो हम लोग को फेफड़ा रहेगा तो हम अपना फेफड़ा से की करते हैं, जी सकता है, श्वास लेता है। अरे आदमी श्वास कथी से लेता है, फेफड़ा से। अब मछली
गलफारा से। वो फेफड़ा का तो हम लोग सांस गलफारा से लेते हैं, तो सांस लेने के कौन गैस के जरूरी है? ऑक्सीजन के। वैसी मछलियों सब पानी में से ऑक्सीजन छीनता है। हाँ, पानी में से। तो वैसी उसे देखो, तो वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? अगर बात आ जाए तो देखो, वन सा क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या छोड़ता है? कौन गैस? O2 छोड़ता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हम लोग के जरूरी है ना। हाँ। तो जैसे हमारा फेफड़ा को कौन गैस के जरूरी है? ऑक्सीजन के। वैसी पृथ्वी को जिंदा रहने के लिए, हरा भरा रहने के लिए, हम सबको जिंदा रहने के कौन गैस के जरूरी है? जंगल के, मतलब ऑक्सीजन के। तो वही इसीलिए ऑक्सीजन छोड़ता है। तो देखो, जंगल से ना बहुत मात्रा में क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। कौन सा देश में सबसे ज्यादा जंगल है? वो है ब्राजील में। हाँ, ब्राजील जो देश है ना, ये में है, याद रखना। ये अमेजन के जंगल ना ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील अगर अगल बगल 2-3 गो देश है ना, उस समय फैलल है अमेजन के जंगल। तो अगर सबसे ज्यादा जंगल कौन है? अमेजन के जंगल। कौन देश में पड़ गया? ब्राजील में। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, याद रखना। की सबसे कम देश का अंजाद नहीं है। रेगिस्तान वाला एरिया जो देख लेंगे ना, रेगिस्तान में सहारा वाला एरिया वाला जहाँ पड़ी है ना, तुर्की, कौन कौन देश पता भूल है? ब्राजीलिया। ठीक। आप विश्व के 5वां नंबर सबसे बड़ा देश है। अब पूछे वाला तो याद रखना देश के अनुसार। ठीक। अमेजन के जंगल कौन? याद रखना, अमेजन के जंगल कहाँ पर ही पड़ता है? कौन देश में? हाँ। तो देखो, वन का महत्व याद रखना। रिपीट कर लो, वन है तो हम है। ये वन का महत्व है। हाँ, वन के आर्थिक जीवन का कौन एक प्रमुख अंग है? वन यानी पेड़ पौधा जंगल। वन का महत्व क्या है बताए, या वन के महत्व को समझाए, या बोलेगा वन संरक्षण पर, यानी वन को बचाने पर। तो ये सब वन को कैसे काटने से बना चाहिए। अब वन है ना, तो देखो पेड़ के एक और महत्व देखो, वर्षा होता है तो कभी मट्टी बहते हुए देखा है? और वहाँ कहीं पेड़ लगा देगा ना, तो मट्टी नहीं बहे। कथी से? वर्षा के पानी से। और वहाँ पर पेड़ लगा देगा ना, तब मट्टी कम बहेगा। कि पेड़ के जड़ जो क्या होता है, मट्टी को पूरा पकड़ के रखता है। तो वहाँ से वर्षा के धार। हाँ, तब वन का महत्व ये भी है। तब बोलेगा हाँ, पीपर के। हाँ, तब मट्टी से ज्यादा बह जाता है। सबसे ज्यादा तो अच्छा ठीक चल। हाँ बोलो। अरे दूसरा पता नहीं। तो याद रखना, एगो और बोलेगा कि मिट्टी संरक्षण, यानी मिट्टी के संरक्षण बचाने के लिए कहेगा कि हाँ, ये बांध उंध है ना, जे मतलब बांध के मतलब बन्हा, जो बन्हा बना देता है नदी के किनारे। तो नदी देखो, पानी बार बार आएगा, वर्षा के पानी बहना जाता है। यही ले लो, नदी के किनारे क्या पेड़ लगा दिया जाता है, ताकि वो मट्टी न बहे। तो यही पढ़ता है तो इंजीनियर। हाँ, तो यही ले समझो। तो यही पढ़ाई से यहाँ रहता है। तो कोई के अपन घरों के आसपास में ना पेड़ के लगा देता है, ताकि घर की जो मिट्टी है ना से न बहे। हाँ, कहाँ तो बहुत कम ना बहा है। अब वहाँ पर 4 गो लगे तो वैसी होता है। तो अधिकतर बांध के किनारा पूछे कि, तो याद रखना कि बांध के किनारे या रोड के किनारे मारे पेड़ पौधा लगता है बहुत सारा। एक तो छां भी दिया, हवा दिया, ऑक्सीजन दिया, छां दिया, बारिश होगा। अब बारिश जब हो रहा है तो मिट्टी को बहने से बचा रहा है। न तो देखो, कोई रोड ऊंचा करके रोड बना दिया गया है, और चारों पट्टी पेड़ न लगल है, वर्षा होगा तो मिट्टी बह कर चला जाएगा नीचे, तो रोड धा कर गिर जाता है। तो यही लगा पेड़ लगा दिया है, तो मिट्टी को बह कर बचने का। कोई बड़का वो बन्हा बनाया है, आप अति न रहता है तो देखो, तू ही अगर यहाँ पर इतना वो दीवार घेर देगा मिट्टी से, तो वर्षा होगा तो सब मिट्टी दहना जाता है। और चारों पट्टी चाहे बगल में पेड़ रहता है ना, तो मिट्टी को बहता है, मगर कम मात्रा में, एकदम न के मात्रा। ठीक। तो वन का महत्व याद रखो, अपने सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप वन संरक्षण पर दूसरा लेख लिख सकता है। वन संरक्षण पर जितना कहानी है सब खत्म। ठीक। और वन के बारे में कि कितना कोने से आगे दिन। ठीक। चलो छुट्टी।